नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या फिर यूं कहें सबसे ज्यादा डर जिसमें लग रहा है वो है टेस्ट पेपर को सेलेक्ट करने का। तो आज के इस वीडियो में CUET PG 2024 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने की पूरी टेंशन का इलाज, साथ में यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट सिलेक्शन के विषय में भी मैं डिटेल में बताऊंगा। वैसे मैंने पहले आपको स्टेप बाय स्टेप का वीडियो दे दिया है कि कैसे फॉर्म भरना है, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने पूरा स्टेप बताया हुआ है। आज इस पर मैं फोकस कर दूंगा क्योंकि इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं और बहुत आपके मन में डर बना हुआ है, और वो डर स्वाभाविक भी है और जरूरी भी है क्योंकि अगर इसमें गलती होगी तो फिर आपको एडमिशन में समस्या आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आज आप पहली बार स्टडी कैपिटल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरा वादा है आपसे कि आपके एडमिशन तक आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं होगी और हर एक जानकारी आपको सही ढंग से पहुंचाई जाएगी। यानी करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। CUET PG की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी कैपिटल, आपको जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी वो आपको स्टडी कैपिटल पर सबसे पहले मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको निश्चिंत हो जाना होगा, कहीं पर भी भटकना नहीं होगा। तो जैसा कि हमने थंबनेल पर बात किया है, टेस्ट पेपर सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट सिलेक्शन पर बात करेंगे। तो मैं आपको वेबसाइट पर लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपकी स्क्रीन पर 2 स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म जब मैं स्टेप बाय स्टेप भर रहा था उसी का स्क्रीनशॉट लगाया हूं। पहले नंबर पर हमारे पास आता है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का और प्रोग्राम सेलेक्ट करने का। फिर इसके जस्ट बाद का जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हमें टेस्ट पेपर को सेलेक्ट करने का। इसके पहले तमाम प्रोसेस है जिसमें पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, ये सब तो आप लोग भर ही लेते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है। तो देखिए, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में आपको क्या करना है, जितनी यूनिवर्सिटी चाहे, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आप मैक्सिमम टू मैक्स भर सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना होगा, जिस भी प्रोग्राम में आपको जाना है उस प्रोग्राम, यानी MA में जाना है, कोई MSc का कोर्स है, LLB का कोर्स होगा, MBA का कोर्स होगा, उसको सेलेक्ट करना होगा, ऐड करना होगा। फिर दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होगा, कोर्स सेलेक्ट करना होगा, ऐड करना होगा। यानी ये स्टेप जो है बार बार आपको करना होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया, एक यूनिवर्सिटी का कर दिया तो हो गया। अगर आपको 10 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है आगे आने वाले समय में, तो 10 में MA हिंदी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, BHU, JNU, सबके लिए MA हिंदी, फिर ऐड, फिर MA हिंदी, फिर ऐड, इस तरीके से आपको करना होगा। प्रेफरेंस ऑर्डर की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी पहले भरेंगे, कोई भी बात भरेंगे, वो इस समय से कोई मतलब नहीं, वो काउंसलिंग में क्लियर होगा। अभी आप प्रेफरेंस ऑर्डर कुछ भी भरेंगे उसमें वो प्रेफरेंस ऑर्डर है ही नहीं, इसलिए ये मत डरिएगा कि सर मेरा DU नीचे हो गया तो JNU ऊपर हो गया, JNU नीचे हो गया तो DU ऊपर हो गया। ठीक, दूसरे नंबर पर आते हैं टेस्ट पेपर सिलेक्शन में। देखिए, आप जब यहाँ पर MA हिंदी मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन सिर्फ वहां MA हिंदी सेलेक्ट कर लेने मात्र से आपका MA हिंदी में एडमिशन या फिर MA हिंदी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाएगा। फिर आपको टेस्ट पेपर सिलेक्शन में आना होगा। टेस्ट पेपर सिलेक्शन में आपको आपने जिस यूनिवर्सिटी के लिए भरा है, जिस प्रोग्राम के लिए भरा है, उसका टेस्ट पेपर कोड भरना होगा। जैसे LAQP02, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पेपर सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी में MA हिंदी के लिए सारी जगह अप्लाई कर दिया, यहाँ LAQP02 की जगह पे LAQP03 डाल दिया, तो फिर आप पेपर दे रहे होंगे संस्कृत का और आपने यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट चूज किया है हिंदी का, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे, पेपर ही नहीं दे पाए तो कहां से आपका एडमिशन होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट यहाँ भर रहे होंगे वो सब्जेक्ट ये टेस्ट पेपर में भी आपको भरना होगा। टेस्ट पेपर में एक और चीज ध्यान देनी होगी कि मैक्स टू मैक्स 4 टेस्ट पेपर ही आप भर सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट प्रोग्राम जो भी सेलेक्ट आप कर रहे होंगे, अगर डिफरेंट प्रकार के प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर रहे होंगे तो 4 प्रकार के ही सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि उससे ज्यादा सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 4 ही पेपर आप दे पाएंगे। नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैं टाइप ऑफ प्रोग्राम्स की अगर बात करूं तो सिर्फ 4 ही करिएगा। ये हो गई बात आपके इसके आधार पर। अब हम आ जाते हैं अपने वेबसाइट पर CUET PG के। अब CUET PG की वेबसाइट से मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं, उससे पहले हाँ, ये 3 जरूरी बातें स्टडी कैपिटल की तरफ से। सबसे पहले तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे या फिर अभी भी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। स्टडी कैपिटल को डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी तैयारियों के लिए। बहुत ही सस्ती तैयारियां यहाँ पर और बहुत ही बेहतरीन तैयारियां। JRF मेंटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, सभी MA, MBA, LLB, BEd कोर्सेज के लिए बेहतरीन क्लासेस चल रही है आपकी। तो लाइव क्लासेज में हमारे आप ज्वाइन हो सकते हैं स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके कोर्स के साथ जुड़ के। हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा हमारे साथ आगे कनेक्ट रहने के लिए, सर मेरा ये नाम है और मैं इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या फिर इस कोर्स की अपडेट मुझे चाहिए समय समय पर, तो हमारी टीम आपको सारी की सारी अपडेट पहुंचाती रहेगी। अब देखिए, यहां पर बात करते हैं, आपके वेबसाइट पर आ जाते हैं। CUET PG 2024 की वेबसाइट है।
अब यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इसका ओपन कर लेते हैं। सभी लोग वेबसाइट से यहाँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोल सकते हैं। ये ऑप्शन दिख रहा है आपको होम सेक्शन के बगल में। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर पेज नंबर 11 से शुरू हो जाता है, जिस पेपर कोड की मैं चर्चा कर रहा था। आप जिस भी सब्जेक्ट का पेपर भर रहे होंगे उसका पेपर कोड यहाँ से खोज लीजिएगा। ठीक, यहाँ से पेपर कोड अपना जरूर खोज लीजिएगा और पेपर कोड सही भरिएगा, अदरवाइज आपको एग्जाम आप देंगे किसी और सब्जेक्ट का तो एडमिशन आपका कैसे होगा आपके सब्जेक्ट में। दूसरी जरूरी बात जो स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि कैसे जानूं मैं, देखिए ये यूनिवर्सिटीज का एक सेक्शन है। अब यूनिवर्सिटीज के सेक्शन में क्या है कि आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है सर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे मान लीजिए बीएचयू जो है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में अपना जिस कोर्स से आपने ग्रेजुएशन किया है उसी कोर्स से उसका आपका मांगता है क्या, पीजी भी मांगता है, तो उसी कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीएचयू की वेबसाइट पर आइएगा। बीएचयू की वेबसाइट पर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए कोर्स का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, कोड का नाम है और क्या एलिजिबिलिटी है वो सब कुछ दिया। जैसे मान लीजिए एमए इंग्लिश की बात करता हूँ, LAQP 01, इसमें क्या कह रहा है, बीए ऑनर्स हो या फिर बीए प्रोग्राम हो, अंडर 10+2+3 पैटर्न सिक्योरिंग मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। और उसके बाद लास्ट में ये भी मेंशन कर देगा कि आपको उसी सब्जेक्ट से यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए। इस एलिजिबिलिटी में वो चीज मेंशन किया गया है। तो ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट रही सब्जेक्ट सिलेक्शन से, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से और टेस्ट पेपर सिलेक्शन से। उम्मीद करता हूं कि ऐसे वीडियो जो भी मैं आपको दे रहा हूं समय समय पर, ये वीडियोस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, क्योंकि लगातार आप सभी की क्वेरीज आ रही हैं और वीडियो जाने के बाद आप सभी की क्वेरीज रिजॉल्व होती हैं। और मेरा यही प्रयास रहता है कि आपकी जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो रिजॉल्व हो। 24 जनवरी तक आपके पास फॉर्म भरने का समय दिया गया है एनटीए के द्वारा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पास जितना भी सवाल हो वो सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। मैं आपको एक एक वीडियो बना के दे दूंगा, जिस तरीके से भी आपको हो सकेगा मैं सहयोग करूंगा, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। CUET का एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है और हमने बहुत सारे वीडियोस आपको सिलेबस वगैरह पर दिए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, वो सब देख लीजिए। कंटेंट्स हमने दिया है यूट्यूब पर, वो देख सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट का नाम डालिए, स्टडी कैपिटल डालिए, आपको हमारे कंटेंट्स मिलेंगे। और अगर पेड कोर्स में जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि 2 महीने का ही समय शेष है, बेहतरीन तैयारी करनी होगी तो पेड कोर्स में जुड़िए। एकदम पैटर्न पर आपको तैयारी कराई जा रही है लाइव क्लासेस में, बहुत ही मिनिमम फीस में। न्यू ईयर का ऑफर भी चल रहा है, तो जुड़िए कोर्सेज के साथ। स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करिए। और अभी के लिए ये वीडियो कैसा रहा है, आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका प्यार मिलना चाहिए वीडियो पर, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज और थैंक यू जरूर करिएगा। धन्यवाद।